भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्मदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुणेश कृपा से हम लोग द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार कर चुके हैं। अब द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड आरंभ करेंगे। यहाँ पर अधुना सकृत टीका में लिखा, अधुना यस्य सकृद उपदेश मात्रेण अद्वितीयं ब्रह्म अस्मि इति वाक्यार्थ ज्ञानं न भवति इति तस्य उपायानुष्ठानेन भवितव्यम् इति अभिप्रेत्याह। अधुना अर्थात अब यस्य सकृत उपदेश मात्रेण, जिसके एक बार ही उपदेश के द्वारा अद्वितीयं ब्रह्म अस्मि, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। तस्य उपायानुष्ठानेन भवितव्यम, उसका उपाय का अनुष्ठान होना चाहिए। इति अभिप्रेत्य, ऐसा अभिप्राय करके अब आगे कहते हैं कि अरूपम सदक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। अक्षर अरूप होता हुआ किस प्रकार जानने योग्य है, यह कहते हैं कि उसको किस प्रकार जानना चाहिए। तो देखिए मंत्र नारायण। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम, आविसन्निहितं गुहाचरं नाम, महत्पदमत्रे तत्समर्पितम्, महत्पदमत्रे तत्समर्पितम्, हे जत्प्राणन्निमिषच्च यदेत् तज्जानथ, प्राणन है ना, एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतत् जानथ, तदेतत् सदसदवरेण्यं परं विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानाम्, देखिए हम लोग मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड के विचार के लिए प्रारंभ कर चुके हैं। कहा कि आविहि शब्द का अर्थ है प्रकाशम, सन्निहितम, सन्निहित अर्थात अतिशय समीप, वाणी इत्यादि इंद्रियों के द्वारा भी
यह प्रकाशित होने वाला गुहाचरम नाम, जिसका गुहाचर यह नाम है। महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम, यह महत्पद है। अत्र इसमें एतत् समर्पितम, यह समर्पित है। संपूर्ण जगत उसी में समर्पित है। एजत, यह परमात्मा तत्व एजत माने चलता हुआ, क्रियाशील। पुनः आगे लिया चलत, प्राणत, अर्थात प्राणन क्रिया करते हुए मनुष्य आदि सभी जीव लेने हैं। निमिषत, निमिष करने वाले सभी प्राणी। एतद जानत, इस आश्रय को जो तुम जानो, सदसत वरेण्यम, जो सदसत स्वरूप वर्ण करने योग्य है। परम विज्ञानात् प्रजानामिति, यह व्यतिरिक्त है, विज्ञान से अतिरिक्त है। कौन से? जीवों के लौकिक विज्ञान से अतिरिक्त। यद वरिष्ठम, जो वरिष्ठ है उसी को हमें प्राप्त करना है, तो आगे उसी के लिए साधना का निरूपण करेंगे। अब जो सद अक्षर है उसको किस प्रकार से जानना है, उसी को बताने के लिए कहते हैं आविहि, अर्थात प्रकाशम। सन्निहितम वागाद्युपाधिभिर्ज्वलति भ्राजति दे, वाणी इत्यादि उपाधियों के द्वारा ज्वलति भ्राजति दे प्रकाशित होता है। इति श्रुत्यंतरात् शब्दादीन उपलभ मानवत अवभासते। ऐसी अन्य श्रुति होने से शब्दादियों के तरह शब्दादियों को उपलभ मानवत, उपलब्ध कराने के तरह, जैसे कि उपलब्ध हो गया, इस तरह प्रकाशित होता है। तो देखिए टीका में क्या लगते हैं, वाक्यार्थस्यैव पुनः पुनर्भावना युक्ति अनुसंधानम चोपाया। वाक्यार्थ की पुनः पुनः भावना करना, युक्ति का अनुसंधान करना, यही उसको जानने के लिए एक उपाय है। आदि शब्द निपातः प्रकाशवाची, निपातित शब्द है आविश और उसका अर्थ है प्रकाश। ब्रह्म विश्वोपलब्ध्यात्मना प्रकाशमानम एव सद्भावयत्, विश्व के उपलब्धि के रूप से प्रकाशमान ही सत है, ऐसी भावना करें। अन्यरपि, दूसरों के द्वारा भी इसी तरह भावना करनी चाहिए। कहते हैं कि यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम नान्यत् ततो भाति न चान्यदस्ति, स्वभाव सम्यक् प्रतिभाति केवलम ग्राह्यम गृहीतेति मृषैव कल्पना। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, जो है, जो प्रकाशित होता है वही आत्मा का स्वरूप है। नान्य तत्व भाति न चान्यदस्ति, उससे अतिरिक्त कोई प्रकाशित ही होता नहीं और दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ भाषित होता है, जो है वही आत्मा का ही स्वरूप है। जो कुछ हो उससे अतिरिक्त है ही नहीं और भाषित भी नहीं होता। वह स्वाभाविक संवित, केवल स्वाभाविक संवित ज्ञान ही प्रकाशित होता है। ग्राह्यम ग्रहीता, ग्राह्य विषय और ग्रहण करने वाला जीव, यह सभी मृषैव
कल्पना यह संपूर्ण व्यर्थ कल्पना है। आगे का सर्वेषां प्राणिनां हृदय स्थितम, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित विद्यमान वागाद्युपाधि भी शब्दादीन उपलभमानवत, वाणी इत्यादि उपाधियों के द्वारा शब्दादियों को जैसे कि वो उपलब्ध करता है, जानता है, उपलब्ध करने वाला ब्रह्म एवं वागादि इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध सभी शब्दादि विषयों को जानने वाला कौन है? ब्रह्म ही है। सन्निहितम कर दे यानी श्रुत्यंतरात शब्दादीन उपलभमानवत अवभासते, उपलब्ध कराने वाला यह प्रतीत होता है। और यानी जीव भावापन्नम है क्या? ठीक है, भावा है दीर्घ, भाव को प्राप्त हुए की तरह यह प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि भी धर्म उपाधि धर्म ही, दर्शन श्रवण मनन विज्ञान इत्यादि उपाधि धर्मों के द्वारा आविर्भूतम सत लक्ष्यते सर्व प्राणी नाम हृदय, यह आविर्भूत होता हुआ सभी प्राणियों के हृदय में लक्षित होता है, ज्ञात होता है। यदि तत् आविर्ब्रह्म, यह जो आविर्भूत है ब्रह्म है, सन्निहितम सम्यक स्थितम हृदय, सन्निहित है सम्यक हृदय में यह सबके स्थित है। कहा कि तद गुहाचरम नाम, वह गुहाचर इस नाम वाला है। गुहायाम चरति इति गुहाचर, दर्शन श्रवण आदि प्रकार ही गुहाचरम प्रख्यातम, दर्शन श्रवण इत्यादि प्रकारों के द्वारा गुहाचर है, यह प्रसिद्ध है। महत् सर्वमहत्वात् पदम, महत् है, सभी से महत् विशाल होने के कारण महत् है। पदम पद्यते सर्वेन इति सर्वपदार्थास्पदत्वात्, पद है, पद्यते सर्वेण, सबके द्वारा इसको जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है, सभी का सर्वास्पद है, सबका आश्रय रूप होने से यह पद है। कथम तत् महत् पदम इत्युच्यते, कैसे उसको महत् पद कैसे कहा जाता है? महत् भी है और पद प्राप्य भी है, ये कैसे? तो आगे कहते यतः, क्योंकि अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम्, पद क्यों है प्राप्य? कहा कि इस ब्रह्म में संपूर्ण जगत समर्पित है, प्रवेशित है। रत्नाभा विकारा, रत्नाभा, अच्छा रत्नाभौ इव आराह, जिस प्रकार रथ के नाभि में, अर्थात वो जो तुम्ब होता है ना मराठी में, बीच का गोटा गड्ढा, उसमें सब आर्य समर्पित होते हैं। जैसे साइकिल के जो बीच का लोहा वाला बोल्ट होता है, उसमें स्पोक जोड़े तारे जोड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म रूप परमात्मा में ही समर्पित है। ये जगत, अब यह कौन सा जगत? ये जो भी चलता है,
पक्षादिक ये चलने वाले, प्राणत अर्थात प्राणीति प्राणापानादिमत मनुष्य पशुआदि, प्राणीति प्राणत जो प्राणन क्रिया करता है उसको कहते हैं प्राणत। जो प्राणादि क्रिया करने वाला प्राणन अपानन क्रिया करने वाला वह भी समर्पित है। मनुष्य पशुआदिक निमिषच्च यह निमेषादि क्रियावत पंखुड़ियों को चलाना रूपी निमेषण इत्यादि क्रिया वाला जो है। और कहा यच्च अनिमिषत जो निमिषण इत्यादि पंखुड़ियों को हिलाने वाला नहीं क्रिया। शब्दात समस्तम एतद संपूर्ण जगत अत्रैव ब्रह्मणे समर्पितम। इनसे च शब्द से संपूर्ण यत्किंचित जगत इति ब्रह्म स्वरूप में ही समर्पित है। एतद यद आस्पदम सर्वम जानता, यह जो कुछ आस्पद आश्रय है सबको जानो। हे शिष्यो अवगच्छत तदात्मभूतम भवता, आपके आत्मरूप इस स्वरूप को जान लो। आपका आत्मरूप है, इसको आप समझ लो। सदसतोर मूर्तामूर्तयो स्थूल सूक्ष्मयो तद व्यतिरेकेन भवत्। कहते कि सद असद स्थूल सूक्ष्म मूर्तामूर्त ये जितने भी पदार्थ है वह ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है। परमात्मा स्वरूप से अतिरिक्त इन सबों का अभाव होने से वरेण्यम ये वर्णीय है। वर्णीय तदेव ही सर्वस्व नित्यत्वात् प्रार्थनीयम, वही ब्रह्म सबका नित्य होने के कारण प्रार्थनीय है। परम व्यतिरिक्तम पर है, कब से किससे पृथक है? विज्ञानात्, विज्ञान ज्ञान से अतिरिक्त है। किनके? प्रजाओं के। व्यवहित है न संबंध, यह लौकिक विज्ञानागोचरम इत्यर्थ, जो लौकिक विज्ञान का विषय है। यद वरिष्ठम जो वरिष्ठ है, वरतमम सर्व पदार्थेषु वरेषु तदि एकम ब्रह्म अतिशयन वरम, सभी पदार्थों वर श्रेष्ठ पदार्थों में वही एक ब्रह्म अतिशय वर है। सर्वदोष रहितत्वात्, कैसा? संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण सबकी अपेक्षा से वही एक श्रेष्ठ है, वर है। और उसी का निरूपण करते हैं। कैसा है वह परम तत्व? आगे कहा देखिए। नारायण मद यदनुभ्यो अनुच यदरचि मद यदनुभ्यो अनुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस् तद्वाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। कहते हैं कि यद अर्चि मद, जो परमात्मा अर्च माने दीप्ति, दीप्त्यादि वाला है। यद अनुभ्यो अनुच, जो अणु से भी अणु है।
यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, जिसमें भूरादिक लोग निहित स्थित है और लोकी लोकवासी जीव भी उसी में निहित है, उसी में स्थित है। इसी को करके हम क्या कहें, तस्मिन् त्वम, त्वम अर्थात जीवा सर्वे लोका, इस समास के लिए प्रमाण। तो क्या ये जो लोकिना, जिसमें सब लोकी लोक निवासी मनुष्य सब विद्यमान है। मनुष्यादद चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा, यह सभी चैतन्य के ही आश्रित है, यह प्रसिद्ध है कि नहीं। तदेतत् अक्षरम ब्रह्म सप्राणस्तद्वाङ्मना, वही यह अक्षर ब्रह्म, वही प्राण है, वही वांग और मन है। तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। तद अमृतम, वही अमर है। हे प्रियदर्शन शिष्य, तद्वेद्धव्यम, तद्विद्धि, तद्वेद्धव्यम, उसको ही क्या करना चाहिए, मन के द्वारा ताड़ित करना चाहिए और जानना चाहिए। मन के द्वारा उसी के ऊपर मन के वृत्तियों को लगाकर उसका हमें साक्षात्कार करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। भाष्य किंच यद अर्चिमत, अर्चिमत अर्थात दीप्तिमत, दीप्ति वाला है, प्रकाश वाला है। दीप्त्या तद्दीप्त्यादित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत ब्रह्म, उसी के प्रकाश है। तद्भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के दीप्ति से, उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसलिए इसे दीप्तिमत कहा गया। किंच यद अनभ्यो अणु, जो अणुओं से भी अणु है। शामकादिभ्यो अपि अणु च सूक्ष्मम, शामक इत्यादि भी से भी अणु है, सूक्ष्म है। च शब्दात् स्थूल अतिशयेन स्थूलम पृथ्व्यादिभ्या, जब शब्द से स्थूल से भी अतिशय स्थूल है, पृथ्व्यादियों से भी स्थूल है और अणु से भी अणु है। इस प्रकार यस्मिन् लोका, जिसमें भूरादयो लोका निहिता स्थिता, जिसमें भू इत्यादि लोक स्थित है। ये च लोकिनः लोकवासिनो मनुष्यादयः, जो लोकी लोकवासी मनुष्य इत्यादि वो भी उसमें ही स्थित है। चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा, चैतन्य के आश्रित ही सभी है, यह प्रसिद्ध है। तदेतत् सर्वाश्रयम् अक्षरम ब्रह्म, वही सबका अक्षर, आश्रय रूप अक्षर ब्रह्म है। स प्राणस तद्वाङ्मनो, वही प्राण है, वही वाणी मन है। वाक्च मनश्च सर्वाणि च कर्णानि, वाङ्मन सभी कर्ण। तद्वन्तश्च चैतन्यम, तद्वन्तः सभी जीव हैं, वाणी मंगवा कर्ण वाले सभी यह। चैतन्यम चैतन्याश्रयो ही, क्योंकि वह तद्वत सभी कर्ण वाले दीज देहादि संघात वगैरह सभी चैतन्य ही है। क्यों कहते हैं कि चैतन्याश्रयो ही प्राणेन्द्रियादि सर्व संघात है, सभी प्राण इंद्रिय इत्यादि संपूर्ण समुदाय चैतन्य के ही आश्रित है, इसलिए संपूर्ण चैतन्य ही है। प्राणस्य प्राणम इति श्रुत्यंतरात्, वह प्राण का ही प्राण है, ऐसे अन्य श्रुति है। यत् प्राणादीनाम अंतश्चैतन्यम अक्षरम, जो प्राणादियों के भी अंदर चैतन्य अक्षर है। तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। अवितथम, वह अवितत सत्य अमिथ्या है, मिथ्या नहीं है। अमृतम अविनाशी, वही अविनाशी है, विनाशशील नहीं है।
तद्वेद्धव्यम मनसा ताड़यितव्यम, उसको ही विधित करना, जैसे वान के द्वारा विधा जाता है उसी प्रकार मन के द्वारा उसी को जानना चाहिए। तस्मिन् मनस समाधान कर्तव्यम इत्यर्थः। विसर्ग दे दीजिए, उसके आगे नहीं होता। उसमें ही मन का समाधान करना चाहिए। यस्मादेव हि सौम्य विद्धि अक्षरे चेत समाधत्स्व। यस्माद एवं, जिस कारण से ऐसी बात है इसलिए हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, अक्षर में ही चित्त का समाधान करो, उसी आत्म स्वरूप में ही अपने चित्त को लगाओ, बाकी संसार में चित्त को मत लगा लेना। कहते कि महाराज कैसे लगाए? चित्त भी, चित्त का समाधान कथम वेद्धव्यमिति, उसको कैसे बींधना चाहिए, ये उसका उत्तर देते हैं हम कि उसको कैसे, हमें क्या साधना करनी चाहिए, वह आगे बताया। धनुर्गृहीत्वा धनुर्गृहीत्वोपनिषद महास्रं शरं युपासा निशितं संदयेत। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्रं शरं युपासा निशितं संदयेत। आयम्यतद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम्। तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। आयम्यतद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम्। तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। देखिए, कहते हैं कि आप क्या करें। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम, औपनिषद रूपी महान अस्त्र, इसी धनुष्य को ग्रहण करके उपासना निशितम शरम संधयित, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ एक मन रूपी बाण उसके ऊपर जोड़ दे और आयम्य उसको खींचे। तद्भावगतेन चेतसा, ब्रह्म भावगत चित्त के द्वारा, ब्रह्मनिष्ठ चित्त के द्वारा उसको खींचे उस मन को और छोड़ दे। और छोड़ने के बाद लक्ष्यम, वही ब्रह्म रूपी लक्ष्य, उसे ही हे सौम्य बींध डालो, विद्धि, उसको ही जानो। कहते हैं भाष्य में, देखिए, धनु अर्थात ईश्वासन, ईश्वर अर्थात बाण, बाण का आसन, उसको कहते हैं धनुष्य। बाण जिसके ऊपर रखा जाता है वह बाण का आसन धनुष्य। उसको लेकर के आधा या उपनिषदम अर्थात उपनिषद सुभवम प्रसिद्धम महास्त्रम, उपनिषदों में होने वाले प्रसिद्ध महास्त्र उपनिषद किसको कहते हैं कि उपनिषद रूपी औपनिषद, महा उपनिषद में होने वाले महद अस्त्र को लेकर के महाश्रम, महच्च तदस्त्रम च महाश्रम धनु हो, महान जो अस्त्र वह महद अस्त्र धनुष्य, उसको लेकर के तस्मिन् शरम, उसमें बाण जोड़ दे। किम विशिष्टम इत्या उपासना निशितम,
उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ, संतताभिध्यानेन तनुकृतम संस्कृतम, निरंतर उस चिंतन के द्वारा तनु किया हुआ, सुसंस्कृत किया हुआ। यही कहा संधयित संधानम कुर्यात, उसका अनुसंधान करे। संधाय चायम्य, संधान करके खींच करके आकृष्य, सेन्द्रियम अंतकरणम स्वविषयाद विनिवर्तय, इंद्रिय सहित अंतकरण को अपने विषयों से हटा करके लक्ष्य एवं, उसे लक्ष्य में ही हम क्या करें कि लक्ष्य में ही हम उस को जोड़ दे। कहा लक्ष्य व आवर्जितम कृत्वा, लक्ष्य में ही आवर्जित अभिमुख करके, नय हस्ते नैव धनुष आयमनम यह संभवते, जैसे हाथ के द्वारा खींचना होता है वैसे इस धनुष्य का हाथ के द्वारा खींचना नहीं होता। तद्भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्षणे भावना भाव, उसी अक्षर ब्रह्म रूप लक्ष्य में भावना भाव, तद्गतेन चेतसा, ब्रह्मगत चित्त के द्वारा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य बुद्धि, उसी यथोक्त लक्षण वाले अक्षर को है सौम्य तुम जानो, उसको समझ लो, इस प्रकार कहा गया। और वो कौन बाण है कौन धनु है इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुदुवाग्धनुभिर्मदेवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकोबराय, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुणेश कृपा से हम लोग द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार कर चुके हैं। अब द्वितीय मुंडक के द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड आरंभ करेंगे। यहाँ पर अधुना सकृत टीका में लिखा, अधुना यस्य सकृत उपदेश मात्रेण अद्वितीयं ब्रह्म अस्मि इति वाक्यार्थ ज्ञानं न भवति इति तस्य उपायानुष्ठानेन भवितव्यम् इति अभिप्रेत्याह। अधुना अर्थात अब यस्य सकृत उपदेश मात्रेण, जिसके एक बार ही उपदेश के द्वारा अद्वितीयं ब्रह्म अस्मि, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। तस्य उपायानुष्ठानेन भवितव्यम्, उसका उपाय का अनुष्ठान होना चाहिए। इति अभिप्रेत्य, ऐसा अभिप्राय करके अब आगे कहते हैं कि अरूपम सदक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। अक्षर अरूप होता हुआ किस प्रकार जानने योग्य है, यह कहते हैं कि उसको किस प्रकार जानना चाहिए। तो देखिए मंत्र नारायण
आविसन्निहितं गुहाचरं नाम आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रये तत्समर्पितं महत्पदमत्रये तत्समर्पितं एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेत् तज्जानथ प्राणन है ना, एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतत् जानथ तदेतत् सदसदवरेण्यं परं विज्ञानाद् वरिष्ठं प्रजानाम् देखिए, हम लोग मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड के विचार के लिए प्रारंभ कर चुके हैं। कहा कि आविहि शब्द का अर्थ है प्रकाशम, सन्निहितम, सन्निहित अर्थात अतिशय समीप, वाणी इत्यादि इंद्रियों के द्वारा भी यह प्रकाशित होने वाला गुहाचरम नाम, जिसका गुहाचर यह नाम है। महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम, यह महत्पद है। अत्र इसमें एतत् समर्पितम, यह समर्पित है, संपूर्ण जगत उसी में समर्पित है। एजत, यह परमात्मा तत्व एजत माने चलता हुआ, क्रियाशील। पुनः आगे लिया चलत, प्राणत, अर्थात प्राणन क्रिया करते हुए मनुष्य आदि सभी जीव लेने हैं। निमिषत, निमिषन, निमिष करने वाले सभी प्राणी। एतद जानत, इस आश्रय को जो तुम जानो, सदसत वरेण्यम, जो सदसत स्वरूप वर्ण करने योग्य है। परम विज्ञानात् प्रजानामिति, यह व्यतिरिक्त है, विज्ञान से अतिरिक्त है। कौन से? जीवों के लौकिक विज्ञान से अतिरिक्त। यद वरिष्ठम, जो वरिष्ठ है उसी को हमें प्राप्त करना है, तो आगे उसी के लिए साधना का निरूपण करेंगे। अब जो सद अक्षर है उसको किस प्रकार से जानना है उसी को बताने के लिए कहते हैं आविहि, अर्थात प्रकाशम। सन्निहितम वागाद्युपाधिभिर्ज्वलति भ्राजति, वाणी इत्यादि उपाधियों के द्वारा ज्वलति भ्राजति दे प्रकाशित होता है। इति श्रुत्यंतरात् शब्दादीन उपलभ मानवत अवभासते, ऐसी अन्य श्रुति होने से शब्दादियों के द्वारा शब्दादियों को उपलभ मानवत, उपलब्ध कराने के तरह, जैसे कि उपलब्ध हो गया, इस तरह प्रकाशित होता है। तो देखिए टीका में क्या लिखते हैं, वाक्यार्थस्यैव पुनः पुनर्भावना
युक्ति अनुसंधानम चोपाया। वाक्यार्थ की पुनः पुनः भावना करना, युक्ति का अनुसंधान करना, यही उसको जानने के लिए एक उपाय है। आविशब्द निपातः प्रकाशवाची, निपातित शब्द है आविश और उसका अर्थ है प्रकाश। ब्रह्म विश्वोपलब्ध्यात्मना प्रकाशमानम एव सद्भावयत्, विश्व के उपलब्धि के रूप से प्रकाशमान ही सत है, ऐसी भावना करें। अन्यरपि, दूसरों के द्वारा भी इसी तरह भावना करनी चाहिए। कहते हैं कि यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम नान्यत् ततो भाति न चान्यदस्ति, स्वभाव संवित् प्रतिभाति केवलम ग्राह्यम गृहीतेति मृषैव कल्पना। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, जो है, जो प्रकाशित होता है, वही आत्मा का स्वरूप है। नान्य तत्व भाति न चान्यदस्ति, उससे अतिरिक्त कोई प्रकाशित ही होता नहीं और दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ भाषित होता है, जो है, वही आत्मा का ही स्वरूप है। जो कुछ हो उससे अतिरिक्त है ही नहीं और भाषित भी नहीं होता। वह स्वाभाविक संवित, केवल स्वाभाविक संवित ज्ञान ही प्रकाशित होता है। ग्राह्यम ग्रहीता, ग्राह्य विषय और ग्रहण करने वाला जीव, यह सभी मृषैव कल्पना, यह संपूर्ण व्यर्थ कल्पना है। आगे का सर्वेषां प्राणिनां हृदय स्थितम, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित विद्यमान। वागाद्युपाधि भी शब्दादीन उपलभमानवत, वाणी इत्यादि उपाधियों के द्वारा शब्दादियों को जैसे कि वो उपलब्ध करता है, जानता है, उपलब्ध करने वाला ब्रह्म एवं वागादि इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध सभी शब्दादि विषयों को जानने वाला कौन है? ब्रह्म ही है। सन्निहितम कर्ध गर्द है, यानी श्रुत्यंतरात शब्दादीन उपलभमानवत अवभासते, उपलब्ध कराने वाला यह प्रतीत होता है। और यानी जीव भावपन्नम, भावापन्नम है क्या? ठीक है, भावा है दीर्घ, भाव को प्राप्त हुए की तरह यह प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि भी धर्म उपाधि धर्म ही, दर्शन श्रवण मनन विज्ञान इत्यादि उपाधि धर्मों के द्वारा आविर्भूतम सत लक्ष्यते सर्व प्राणी नाम हृदय, ये आविर्भूत होता हुआ सभी प्राणियों के हृदय में लक्षित होता है, ज्ञात होता है। यदि तत् आविर्ब्रह्म, यह जो आविर्भूत है ब्रह्म है, सन्निहितम सम्यक स्थितम हृदय, सन्निहित है सम्यक हृदय में, यह सबके स्थित है। कहा कि तद गुहाचरम नाम, वह गुहाचर इस नाम वाला है। गुहायाम चरति इति गुहाचर, दर्शन श्रवण आदि प्रकार ही गुहाचरम प्रख्यातम, दर्शन श्रवण इत्यादि प्रकारों के द्वारा गुहाचर है, यह प्रसिद्ध है।
महत् सर्वमहत्वात् पदम, महत् है, सभी से महत् विशाल होने के कारण महत् है। पदम पद्यते सर्वेन इति सर्वपदार्थास्पदत्वात्, पद है, पद्यते सर्वेण, सबके द्वारा इसको जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है, सभी का सर्वास्पद है, सबका आश्रय रूप होने से यह पद है। कथम तत् महत् पदमित्युच्यते, कैसे उसको महत् पद कैसे कहा जाता है? महत् भी है और पद प्राप्य भी है, ये कैसे? तो आगे कहते यतः, क्योंकि अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम्, पद क्यों है प्राप्य? क्योंकि इस ब्रह्म में संपूर्ण जगत समर्पित है, प्रवेशित है। रत्नाभा विकारा, रत्नाभा, अच्छा रत्नाभो इव आराह, जिस प्रकार रथ के नाभि में, अर्थात वो जो तुम्ब होता है ना मराठी में, बीच का गोटा गड्ढा, उसमें सब आर्य समर्पित होते हैं। जैसे साइकिल के जो बीच का लोहा वाला गोल होता है, उसमें स्पोक जोड़े तारे जोड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म रूप परमात्मा में ही समर्पित है। ये जगत चलत, अब यह कौन सा जगत? ये जो भी चलता है, पक्षादिक, ये चलने वाले, प्राणत अर्थात प्राणीति, प्राणापानादिमत, मनुष्य पशुआदि, प्राणीति प्राणत, जो प्राणन क्रिया करता है उसको कहते हैं प्राणत। जो प्राणादि क्रिया करने वाला, प्राणन अपानन क्रिया करने वाला, वह भी समर्पित है। मनुष्य पशुआदिक निमेषच्च, यह निमेषादि क्रियावत, पंखुड़ियों को चलाना रूपी निमेषण इत्यादि क्रिया वाला जो है। और कहा यच्च अनिमिषत, जो निमिषण इत्यादि पंखुड़ियों को हिलाने वाला नहीं क्रिया। शब्दात् समस्तम एतद, संपूर्ण जगत अत्रैव ब्रह्मणे समर्पितम, इनसे च शब्द से संपूर्ण यत्किंचित जगत इति ब्रह्म स्वरूप में ही समर्पित है। एतद यद आस्पदम सर्वम जानता, यह जो कुछ आस्पद आश्रय है सबको जानो हे शिष्यो अवगच्छत तदात्मभूतम भवता, आपके आत्मरूप इस स्वरूप को जान लो। आपका आत्मरूप है, इसी को आप समझ लो। सदसतोर मूर्तामूर्तयो स्थूल सूक्ष्मयो तद व्यतिरेकेन भवत्, कहते कि सद असद, स्थूल सूक्ष्म, मूर्तामूर्त, ये जितने भी पदार्थ है वह ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है। परमात्मा स्वरूप से अतिरिक्त इन सबों का अभाव होने से वरेण्यम, ये वरणीय है, वरणीय तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम, वही ब्रह्म सबका नित्य होने के कारण प्रार्थनीय है। परम व्यतिरिक्तम पर है, कब से किससे पृथक है? विज्ञानात्, विज्ञान ज्ञान से अतिरिक्त है। किनके? प्रजाओं के। व्यवहितेन संबंध, यह लौकिक विज्ञानागोचरम इत्यर्थ, जो लौकिक विज्ञान का अविषय है। यद वरिष्ठम, जो वरिष्ठ है, वरतमम सर्व पदार्थेषु वरेषु तद एकम ब्रह्म अतिशयन वरम,
सभी पदार्थों वर श्रेष्ठ पदार्थों में वही एक ब्रह्म अतिशय वर है। सर्वदोष रहितत्वात्, कैसा? संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण सबकी अपेक्षा से वही एक श्रेष्ठ है, वर है। और उसी का निरूपण करते हैं। कैसा है वह परम तत्व, आगे कहा देखिए। नारायण। रचिमद् यदनुभ्यो अनुच यदरचिमद् यदनुभ्यो अनुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस् तद्वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। कहते हैं कि यद अर्चिमद, जो परमात्मा अर्च माने दीप्ति, दीप्त्यादि वाला है। यद अनुभ्यो अनुच, जो अनु से भी अनु है। यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, जिसमें भूरादिक लोग निहित स्थित है और लोकी लोकवासी जीव भी उसी में निहित है, उसी में स्थित है। इसी को करके हम कह गए तस्मिन् त्वम, त्वम अर्थात जीव सर्वे लोका, इस समास के लिए प्रमाण। तो क्या ये जो लोकिना, जिसमें सब लोके लोक निवासी मनुष्य सब विद्यमान है। मनुष्यादद चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा, यह सभी चैतन्य के ही आश्रित है, यह प्रसिद्ध है कि नहीं? तदेतत् अक्षरम ब्रह्म सप्राणस्तद्वाङ्मनः, वही यह अक्षर ब्रह्म, वही प्राण है, वही वांग और मन है। तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। तद अमृतम, वही अमर है। हे प्रिय दर्शन शिष्य, तद्वेद्धव्यम, तद्विद्धि, तद्वेद्धव्यम, उसको ही क्या करना चाहिए? मन के द्वारा ताड़ित करना चाहिए और जानना चाहिए। मन के द्वारा उसी के ऊपर मन के वृत्तियों को लगाकर उसका हमें साक्षात्कार करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। भाष्य किंच यद अर्चिमत्, अर्चिमद अर्थात दीप्तिमत, दीप्ति वाला है, प्रकाश वाला है। दीप्त्या तद्दीप्त्यादित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमद् ब्रह्म, उसी के प्रकाशे तद्भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के दीप्ति से, उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसलिए इसे दीप्तिमत कहा गया। किंच यद अनभ्यो अणु, जो अणुओं से भी अणु है। शामकादिभ्यो अपि अणु च सूक्ष्मम, शामक इत्यादि विषय भी अणु है, सूक्ष्म है। च शब्द स्थूल अतिशयन स्थूलम पृथ्व्यादिभ्या, जब शब्द से स्थूल से भी अतिशय स्थूल है, पृथ्व्यादियों से भी स्थूल है
और अणु से भी अणु है। इस प्रकार यस्मिन लोका, जिसमें भूरादयो लोका निहिता स्थिता, जिसमें भू इत्यादि लोक स्थित है। ये च लोकिनः लोकवासिनो मनुष्यादयः, जो लोकवासी मनुष्य इत्यादि वो भी उसमें ही स्थित है। चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्ध, चैतन्य के आश्रित ही सभी है, यह प्रसिद्ध है। तदेतत् सर्वाश्रयम् अक्षरम ब्रह्म, वही सबका अक्षर आश्रय रूप अक्षर ब्रह्म है। स प्राणस तदुवाङ्मनो, वही प्राण है, वही वाणी मन है। वाक्च मनश्च सर्वाणि च कर्णानि वाङ्मन, सभी कर्ण तद्वन्तश्च चैतन्यम, तद्वन्तः सभी जीव हैं, वाणी मंगवा कर्ण वाले सभी यह। चैतन्यम चैतन्याश्रयो ही, क्योंकि वह तद्वत सभी कर्ण वाले देहादि संघात वगैरह सभी चैतन्य ही है। क्यों कहते हैं कि चैतन्याश्रयो ही प्राणेन्द्रियादि सर्व संघात है, सभी प्राण इंद्रिय इत्यादि संपूर्ण समुदाय चैतन्य के ही आश्रित है, इसलिए संपूर्ण चैतन्य ही है। प्राणस्य प्राणम इति श्रुत्यंतरात्, वह प्राण का ही प्राण है, ऐसे अन्य श्रुति है। यत् प्राणादीनाम अंतश्चैतन्यम अक्षरम, जो प्राणादियों के भी अंदर चैतन्य अक्षर है। तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। अवितथम, वह अवितत सत्य अमिथ्या है, मिथ्या नहीं है। अमृतम अविनाशी, वही अविनाशी है, विनाशशील नहीं है। तद्वेद्धव्यम मनसा ताड़यितव्यम, उसको ही विदित करना, जैसे वाहन के द्वारा विधा जाता है, उसी प्रकार मन के द्वारा उसी को जानना चाहिए। तस्मिन् मनस समाधान कर्तव्यम इत्यर्थः, विसर्ग दे दीजिए, उसके आगे नहीं होता। उसमें ही मन का समाधान करना चाहिए। यस्मादेव हे सौम्य विद्धि अक्षरे चेत समाधत्स्व, यस्माद एवं, जिस कारण से ऐसी बात है, इसलिए हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, अक्षर में ही चित्त का समाधान करो, उसी आत्म स्वरूप में ही अपने चित्त को लगाओ, बाकी संसार में चित्त को मत लगा लेना। कहते कि महाराज कैसे लगाए चित्त का समाधान, कथम वेद्धव्यमिति, उसको कैसे बींधना चाहिए, ये उसका उत्तर देते हैं हम कि उसको कैसे, हमें क्या साधना करनी चाहिए, वह आगे बताया। धनुर्गृहीत्वा धनुर्गृहीत्वोपनिषद महास्रं शरं युपासा निशितं संदयेत। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं युपासा निशितं संदयेत। आयम्यतद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम्, तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। आयम्यतद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम्, तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि।
देखिए, कहते हैं कि आप क्या करें, धनुर्गृहीत उपनिषदम महास्त्रम, औपनिषद रूपी महान अस्त्र, इसी धनुष्य को ग्रहण करके योपासा निशितम शरम संधयित, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ एक मन रूपी बाण उसके ऊपर जोड़ दे और आयम्य उसको खींचे, तद्भाव गते न चेतसा, ब्रह्म भावगत चित्त के द्वारा, ब्रह्मनिष्ठ चित्त के द्वारा उसको खींचे उस मन को और छोड़ दे। और छोड़ने के बाद लक्ष्यम, वही ब्रह्म रूपी लक्ष्य, उसे ही हे सौम्य बींध डालो, विद्धि, उसको ही जानो। कहते हैं भाष्य में, देखिए, धनु अर्थात ईश्वासन, ईश्वर अर्थात बाण, बाण का आसन उसको कहते हैं धनुष्य। बाण जिसके ऊपर रखा जाता है वह बाण का आसन धनुष्य। उसको लेकर के आधा या उपनिषदम अर्थात उपनिषद सुभवम प्रसिद्धम महास्त्रम, उपनिषदों में होने वाले प्रसिद्ध महास्त्र उपनिषद किसको कहते हैं कि उपनिषद रूपी औपनिषद, महा उपनिषद में होने वाले महद अस्त्र को लेकर के महास्त्रम, महच्च तदस्त्रम च महास्त्रम धनु हो, महान जो अस्त्र वह महद अस्त्र धनुष्य, उसको लेकर के तस्मिन शरम, उसमें बाण जोड़ दे। किम विशिष्टम इत्या उपासना निषिद्धम, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ, संतताभिध्यानेन तनुहृदम संस्कृतम, निरंतर उस चिंतन के द्वारा तनु किया हुआ, सुसंस्कृत किया हुआ, यही कहा संधयित, संधानम कुर्यात, उसका अनुसंधान करे। संधाय चायम्य, संधान करके खींच करके आकृष्य, सेन्द्रियम अंतकरणम स्वद विषयाद विनिवर्तय, इंद्रिय सहित अंतकरण को अपने विषयों से हटा करके लक्ष्य एवं, उसे लक्ष्य में ही हम क्या करें कि लक्ष्य में ही हम उस को जोड़ दे। कहा लक्ष्य व आवर्जितम कृत्वा, लक्ष्य में ही आवर्जित अभिमुख करके नय हस्ते नैव धनुष आयमनम यह संभवते, जैसे हाथ के द्वारा खींचना होता है वैसे इस धनुष्य का हाथ के द्वारा खींचना नहीं होता। तद्भावगते न तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्षणी भावना भाव, उसी अक्षर ब्रह्म रूप लक्ष्य में भावना भाव, तदगते न चेतसा, ब्रह्मगत चित्त के द्वारा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य बुद्धि, उसी यथोक्त लक्षण वाले अक्षर को हे सौम्य तुम जानो, उसको समझ लो, इस प्रकार कहा गया। और वो कौन बाण है, कौन धनु है, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्